गढ़वा में करोड़ों की साइबर ठगी का मामला। तमिलनाडु और दिल्ली तक जुड़े तार। गढ़वा जिले में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके तार तमिलनाडु और दिल्ली तक जुड़े होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए का साइबर ठगी की गई है, जिसमें से लाखों रुपए की निकासी गढ़वा के कई सीएसपी केंद्रों से की गई है। सीएसपी संचालकों का कहना है कि इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं। उनके अनुसार ठगी की रकम निकलवाने के लिए एक व्यक्ति उनके पास आया था। रकम देने के अगले ही दिन संबंधित सीएसपी संचालकों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। जब बैंक से जानकारी ली गई तो बताया गया कि जिस खाते से पैसे आए थे वह खाता करोड़ों रुपए की साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है। इसी कारण खाते फ्रीज किए गए हैं। बताया गया कि पिछले करीब 1 साल से इस तरह की घटनाएं गढ़वा के अलग अलग सीएसपी केंद्रों पर होती रही है, लेकिन आरोपी व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहा था। इसी क्रम में 12 जनवरी को यह व्यक्ति फिर से गढ़वा प्रखंड के फरटिया पंचायत के सीधे मोड़ पर स्थित एक सीएसपी केंद्र पर पहुंचा, जहां संचालक ने उसे पहचान लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की और गढ़वा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। हलामत ना करा बटिया ना कितना होले बटिया 4 लाख नहीं 5 लाख रुपया तुम अभी यहाँ मंगाओ। रुको ना पैसा तुम यहाँ लगा दो ना। यो बात हो गया ना, यानी कि एक एकड़ थ्रू और आदमी के हमारा पैसा अकाउंट फ्रीज हुआ है। रुको ना देखते ये लेके आओ, ये लेके आओ, तोरो निकल रहा ना 94 तो सब डिटेल यह से तामू है और सब के सलाम भैया कर ले। ये देखिए डिटेल गढ़वा में तू सीएसपी में नहीं निकल रहे। चल चल तो दिखाओ। रुका नहीं होगा यहीं। अरे यहाँ 10 लाख का पैसा रुको ना पहले यहाँ देख कर जाता यहाँ कितना पैसा होगा महाराज ना बता रहे हैं, सब का हम लेंगे ना। समय प्रॉपर नहीं मिलेगा। पैसा निकाला तो कहाँ रखा? पैसा निकाला तो कहाँ रखा? जो 2% काम करता है ना, तो भैया को बोला इसके पास कहने लेके जा रहे यार। ये ना पैसा अरे यार पैसा देगा। अरे कहा के कहने के लेके अरे पैसा मांगवा अरे हो यार। जब हम कहाँ टिकट क्या लेके जा जमा कर दो ढाल कर हलाल कर देंगे। अरे नाम दूसर को दावा ले हो। एगो मोबाइल नंबर पता चलेगा कहाँ घर है। कौन सा बात होगा तभी बताएगा कहाँ घर है का। हाँ चलो तुमको ना दो आधार कार्ड आधार लेके चलेगा ये फ्रॉड है तो कहाँ आधार लेगा मोबाइल में क्या करेगा ये दूसरा के आधार पर अपन फोटो चिपका देगा। कहाँ है भैया ये मोबाइल नंबर घरे के को मांगे होगा। पहले घरे अभी बात होगा लगा के सही बात है कि झूठी बात है तुरंत लगेगा। अभी नंबर जो लिखेगा उस पर लगा के बात अभी देव कौन है। भैया नंबर डालिए घर वाला नंबर डालिए ना भैया मोबाइल। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। इस समय मैं गढ़वा थाना परिसर में हूं और यहाँ कुछ लोग पहुंचे हुए थे, सीएसपी केंद्र वाले हैं। एक्चुअली एक बहुत बड़ा मामला सुनने में आ रहा है, जिसमें कि करोड़ों रुपया का फ्रॉडगिरी हुआ है और उसी को लेकर के ये लोग यहाँ पे थाना में आवेदन देने आए थे। क्या है पूरा मामला, उस पूरे मामले को हम लोग समझेंगे इन्हीं लोग की जुबानी। आपका क्या नाम हुआ? सिराज अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलचंपा। क्या करते हैं? सीएसपी संचालक। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या है, आप लोगों से थाना में आवेदन देने क्यों आए? सर मेरे साथ
फ्रॉड हुआ था साइबर सेल का, इसके वजह से हम यहाँ आवेदन देने आए थे। मेरा अकाउंट सीज हो गया था, उसी के संबंध में हम थाना को एक आवेदन देने आए थे कि मेरा जो होल्ड लगा है उस होल्ड को छोड़ दिया जाए। मेरे ऊपर जो साइबर सेल का केस चल रहा है उसको लेके हम आए थे। अच्छा, तो आपका किस कारण से कैसे वो चीज हो गया, पूरी घटना को बताइए। सर ऐसा बात है, किसी व्यक्ति ने मेरे दुकान पे आया, उसका नाम था अनूप कुमार मिश्रा, जो कि केतात का रहने वाला था। वो व्यक्ति आया और बोला कि सर मेरे को कैश चाहिए। मैंने बोला कि हाँ कैश मिल जाएगा। तो उसने मेरा दुकान पे जो बारकोड स्कैनर पड़ा था, उसने स्कैनर किसी और को भेजा, उधर से फिर पैसा भेजा अलग अलग नामों से। उस पैसा आने के बाद मेरा अकाउंट होल्ड हो गया। फिर हमको दूसरा दिन हम सुबह जब अपना 10 बजे के लमसम अपना बैंक में गए तो बैंक मैनेजर बता रहे हैं कि आपका अकाउंट होल्ड हो गया है, जो कि आपका दिल्ली साइबर सेल द्वारा लगाया है और एक तमिलनाडु द्वारा लगाया है। लमसम हमको बोला कि 2 करोड़ का गबन हुआ है, उसी का केस आपके ऊपर भी आ गया है। तो सर हम तो पैसा लिए नहीं, हम कस्टमर को दिए। अब हम तो पैसा ही नहीं जाने का अगला व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, हम तो नहीं जान रहे थे सर। वो हमको डाला, अलग अलग नामों से डाला, हमने उसको कैश दे दिया। बाद में हमको फिर पता चल रहा है कि सर मेरे ऊपर साइबर सेल वाला होल्ड लगा दिया है। आपका फिर अथी दिल्ली से फ़ोन भी किया, एक साइबर सेल वाला पुलिस बोला कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा खाता में यहाँ से ये क्या बोलते हैं साइबर सेल का होल्ड लगा है, तुम भी पैसा लेन देन करते हो, तुमको हम कभी भी उठवा लेंगे। सर बार बार धमकी दे रहा था, जबकि सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम एक सीएसपी संचालक हैं, हमने आपके साथ ये घटना कब हुई थी, कब बताइए? मेरे साथ सर 6 तारीख 11वां महीना 2025 को सुबह लमसम आपका 1 बज के कुछ मिनट में, मतलब 1:30 बजे के कितना महीना लगभग। लगभग पहले हुआ? अभी से सर 2 महीना पीछे। 2 महीना पहले जी, हुआ आपके जी। साथ घटना हुआ। जी सर। तो आप समझिए बात को कि करीब करीब 2 करोड़ रुपए का मामला उठ रहा है कि 2 करोड़ रुपया का घोटाला की बात उठ रही है या फ्रॉडगिरी का उठ रहा है, जिसमें कोई व्यक्ति है जो इनके सीएसपी के अंदर पैसा निकाला, उसके बाद इनका फ्रीज हुआ। फ्रीज होने के बाद इनको पता चला जो फ्रॉडगिरी है उसको लेकर के दिल्ली से, और जो बताया कि तमिलनाडु से, वहां से ना ये कॉल आया था, भी लोगों को जानकारी हुआ कि हमने किसी का पैसा डाला। सीएसपी के अंदर एक्चुअली जनरली ऐसा ही होता है कि लोग आते हैं, पैसा निकलवाते हैं, तो उसी तरह से निकालते थे। एक्चुअली इनके साथ खाली होता तो कोई बात भी थी। ऐसा गढ़वा में कई और लोगों के साथ भी हुआ है, यहाँ जो 4-5 लोग हैं और सेम पर्सन के साथ हुआ है। तो अब हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम आरिफ अंसारी है। हाँ, तो आपका सीएसपी केंद्र कहाँ चलता है? मेरा सीधे मोड़ पे चलता है सर, जो फरटिया पंचायत में पड़ता है। तो कब आपके साथ घटना हुआ और कैसे हुआ था? मेरे दुकान पे 18 तारीख 12वां महीना 2025 में वहाँ बंदा आया था सर, जो 50,000 डाल के 50,000 वो कैश लेकर गया। और फिर वही बंदा आज सुबह आया कैश लेने को। जी सर, तो उसको हमने पहचान कर उसे हमने पकड़ा, कुछ गांव वाले लोग को बुलाया और उसे पकड़ के हम लोगों ने थाना को सौंप दिया गया। अच्छा, तो आप ही के पास ही अभी पकड़ा है? जी सर, मेरी दुकान पे ये पकड़ा गया है। अच्छा, उसके बाद आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रजब अली हुआ। कहाँ चलाते हैं सीएसपी? मझिया मोड़ पे चलता है सर। अच्छा, आपके साथ कब घटना हुआ, कैसे आज से 1 साल पहले हुआ था। हाँ। 94,000 का हुआ था। वही आदमी जो अभी हम लोग पकड़ के लाए हैं, हाँ। वही आदमी सेम जो है मेरे साथ भी ऐसे ही घटना किया था। तो आप सब सीएसपी केंद्र वाले जो लोग भी हैं, ये बात आपस में जाने कैसे कि वही सेम पर्सन सबके साथ है, ये कैसे हुआ? फोटो देखे तो हम पहचान आप लोग दूसरे को पहले आप लोग सबको जानते थे या कैसे परिचय हुआ? जानते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में हम लोग दोनों का घर है। अच्छा, और चूंकि सीएसपी है तो सीएसपी वाले एक दूसरे को CSP वाले जानते हैं, एक उस दूसरे तरह का से आप contact लोग रहता जान है। रहे थे। इस वजह से हुआ। आपका भी सीएसपी चलता है? अच्छा, आपका कहाँ चलता है सीएसपी? बेलचंपा। बेलचंपा में। आपके साथ कब घटना हुआ, कैसे हुआ था? मेरा 6 नवंबर 2025। 6/9/2025 को। तो क्या हुआ था आपके साथ? कैसे कैसे सर? मेरे पास वो बंदा आया, मेरे को बोला कि सर मेरे को 1 लाख रुपया कैश चाहिए। तो हमने ठीक है डलवाइए, दे देंगे। तो फिर वो बोला डलवाया, किसी मेरे ईमार का स्कैन लिया, स्कैनर ले कहीं और भेज दिया और भेज के 1 लाख बोला। फिर वो डाला पहला नंबर 97, फिर 80, फिर 8, सब मिला के 1,85,000 उसको कैश दे दिए। वो लेके चल गया। हम उससे पूछे तुम्हारा घर कहाँ, तो हमसे फ्रॉड बताया था। मेरे को बोला कि लापो। हम उतना बड़ा रकम दे रहे तो पूछेंगे ना सर कहाँ का है, कहाँ का कैसा पैसा है। और प्लस में उससे पूछे किसका पैसा, कैसा पैसा, तो बोल रहा है किसी को हम दिए थे, वो मंगा रहे हैं पैसा। अच्छा, और उसके बाद आपका भी फ्रीज हो गया? जी, हम फिर अगला दिन पता चला नहीं, फिर हम अगला दिन किसी और को हम बैंक गए, क्या प्रॉब्लम। बैंक जाने के बाद बोला कि सर आपका तो ये गेम वाला या फ्रॉडिंग पैसा है, आप फ्रॉडिंग करते हैं। नहीं सर, हम सीएसपी संचालक हैं, तो ये सब क्या करेंगे, दुकान है में ये सब करेंगे। तो वो बोला कि नहीं, ये साइबर क्राइम जाइए, साइबर ऑफिस, साइबर सेल, जो कि वहाँ सब नाले में फिर गए, वहाँ से सब साफ साफ हमको बता दिया गया। तो मतलब मामला ये है कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति इन लोगों के पास अलग अलग समय में, कुछ का साल भर पहले, कुछ का 3 महीना पहले, कोई का 4 महीना, कोई के हाल फिलहाल में आया
कुछ पैसा निकलवाया, उसके बाद वो जो है इनका अकाउंट जनरली फ्रीज हो गया। बैंक से पता चलता है कि जो फ्रीज इसलिए किया गया है कि भाई कहीं ना कहीं से फ्रॉड वाला पैसा इन लोगों के पास आ रहा था। और चूंकि सीएसपी केंद्र वाले हैं तो ये लोग पैसा लोगों का निकालते हैं, देते हैं, कैश लेते हैं, देते हैं, इस तरह का काम लोग करते हैं। तो इस वजह से ये लोग सब सारे चोर, ये लोग जो है, इनका कहना है कि ये लोग फंस गए हैं इस मामला में, जबकि इनका कोई दोष नहीं है। इसी वजह से ये लोग थाना में आवेदन देने आए थे। और ये जो बाबू है, ये इनके दुकान पे जब आज लड़का आया तो उसी दौरान इन लोगों ने सब लोग उसको पहचान किए, सेम पर्सन था, सारे लोग को सेम पर्सन ही किया है। तो उसके बाद हरके थाना को सुपुर्द किए और अगले ये लोग न्याय का गुहार लगाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग का पैसा हाँ। कैसे निकल जाए, आप हम लोग का पैसा निकल जाए, हम लोग का अकाउंट फ्री हो जाए। अच्छा, ये हम चीज लोग हो के जाए। साथ ये भी हुआ है कि हम लोग किसी और का पैसा डालें, उन लोग का भी फ्रीज हो गया। मेरे साथ 4 कस्टमर का हुआ। अच्छा, मैं- कस्टमर लोगों का भी फ्रीज हो जा रहा है। किसी और का हम पैसा डाले ना, उसका भी फ्रीज हो गया। ये 12 लेयर में चल